बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और टी टाइम में इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों की तो बहुत ही पसंद है, जो कि है टी टाइम चॉकलेट केक, स्पंज केक भी कह सकते हैं, चॉकलेट केक। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। इससे पहले कि रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें। हैं रेसिपी की जानिब। केक बनाने के लिए टी टाइम्स चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए मैंने ये वाला मोल्ड लिया है। बहुत ही आसानी से मिल जाता है आम बाज़ार में। 150 200 में, ज़्यादा से ज़्यादा 200 में मिल जाएगा ये। अगर ये वाला मोल्ड नहीं है तो आप घर में जो कटोरा मौजूद होता है, आपके घर में कटोरे वगैरह होते हैं, आप उसमें भी ये वाला केक बना सकते हैं। मेरी चैनल पर 3 से 4 रेसिपियाँ जो हैं वो पहले भी चॉकलेट स्पंज केक की, मतलब कि चॉकलेट केक की मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस मोल्ड को हम जो है ऑयल के साथ इस तरह ग्रीस कर लेंगे। इसके चारों कोनों में ऑयल लगा लेंगे। तो चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसमें जाएगा ऑयल। पौना कप तकरीबन में इसमें ऑयल जाएगा। आम चाय वाला कप, अगर आपके पास दूसरे कप नहीं है, आम चाय वाला कप जो है वो इस्तेमाल करें इसके जो नाप के लिए। और ना ही जनाब इसमें कोई अंडा जाएगा और ना ही ये कोई मशीन से बनाएंगे हम। तकरीबन पौना कप, पौनी प्याली, ये वाली कप और प्याली बराबर है। ये पौनी प्याली जो है पिसी हुई चीनी मैंने ली है। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इस चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया। फिर भी मैं इसको जो है छलनी से छानूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी जो मोटा होता है दाना चीनी का, वो आगे जाके बैटर को तैयार करने में तंग ना करे, यानी कि वो फिर सेट नहीं रहता। ऑयल और चीनी को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास है दूध मैंने तकरीबन पौना गिलास लिया है। दूध की जो ना यही दूध ठंडा नहीं है, नॉर्मल दूध है, ना ही ज़्यादा गर्म है, तकरीबन नॉर्मल सा ये दूध है। हमने आधा गिलास इसमें शामिल कर लिया है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो शामिल करेंगे। अब चीनी को और दूध को और जो है ऑयल को हम अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। ये जो हैंड मिक्सर है, ये घर में, हर घर में इस्तेमाल के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे मैदा तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है। मैदा हमने 1.5 कप लिया है। आप किसी भी चीज़ की अगर किसी भी चीज़ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो फिर जो है रेसिपी है वो सही नहीं बन पाएगी, परफेक्ट नहीं बन पाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है चॉकलेट स्पंज केक बनाना। और स्पंज कह लें, टी टाइम कह लें, बहुत आसानी से आप घर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम वनीला एसेंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बग़ैर अंडों के केक बनाना है तो इसमें वनीला एसेंस का जो है इस्तेमाल है वो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच भरकर कोको पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी हम छान लेंगे अच्छे से ताकि इसमें जो कोई लम्स वगैरह है वो ना रहे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप ऐसे ही केक बना लें, तो ऐसे ही बहुत ही अच्छा केक बन जाएगा। ऐसे भी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं जल्दी से ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं।
केक का बैटर जो है काफ़ी हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है दूध की और ज़रूरत है, तो जो बचा हुआ दूध था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो भी शामिल करेंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अगर आपको जो है केक का बैटर थोड़ा सा भी सख्त मालूम हो तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल करें। दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप जो घर की मीठी दही होती है जो जिसमें खट्टा नहीं होता वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको फिर दोबारा उसी फॉर्म में लाएंगे, उसी कलर में जो मिक्स हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब जनाब मोल्ड की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोल्ड रख लिया जी। तो मोल्ड में डालेंगे हम ये वाला बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैटर जो है बहुत ही, आप देखें, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें कैसे रिबन बन रहा है माशाल्लाह से, ये देखें ज़बरदस्त है। इस तरह सारा मोल्ड जो है भर जाए, सॉरी जो सारा इसका जो है तो माशाल्लाह से बैटर हमने जो है सारा इसमें डाल लिया है। अब इसको जो है अच्छे से इस तरह हम थोड़ा सेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो है मोल्ड के नीचे कोई बटर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया। अब इसको एक दो दफ़ा इसका टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर रह गया है ना नीचे एक जैसा सेट हो जाए। चलिए अब इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। जो है एक अदर कढ़ाई रख ली है, उसको गर्म कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसको गर्म काफ़ी गर्म हो चुकी है हुए। इस कढ़ाई में हमने एक स्टैंड रखा है, पुराना स्टैंड है मेरा, ये इसी तरह चीज़ें बेक करने के लिए। अब इसमें मैंने ये मोल्ड रखा है बिल्कुल इस तरह सेट, कढ़ाई को कर लिया। अब आग को हमने कर देना है थोड़ा सा हाई। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दिया। ये मेरे पास कच्ची हंडिया है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको जो है लो टू मीडियम तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट जो है वो हम बेक करेंगे। 40 मिनट बाद जो है इसको चेक करते हैं केक बेक हुआ या नहीं हुआ। टी टाइम चॉकलेट केक या फिर स्पंज चॉकलेट बन, इसको 50 मिनट हो गए हैं, 45 मिनट में बाकी थी कसर। तो अब आइए देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आग में हमने हटा दिए। तो माशाल्लाह से केक जो है हम चेक करते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह से केक हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हुआ है। चेक करते हैं इसको स्टिक से। ये देखें बिल्कुल ये स्टिक है हमारी साफ़ आई है। ये देखें केक को हमने जो है कढ़ाई के अंदर से निकाल लिया है। अब ये केक बिल्कुल गर्म है, अगर हमने इसको अभी जो है मोल्ड से निकाला तो ये केक टूट जाएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। टी टाइम चॉकलेट केक को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आजकल गर्मी का सीज़न है
तो इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो है शाम गहरी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, क्योंकि मेरा जो किचन है वो उस पर छाँव जो है शाम को होती है, इसलिए मेरी ज़्यादातर रेसिपी जो है वो शाम को बनी हुई होती हैं। तो अब जो है इसका रिज़ल्ट का अगर इंतज़ार करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और केक को जो है मोल्ड से अलग करते हैं छुरी की मदद से, इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात के साथ, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी भी। मुझे तो बच्चों के साथ साथ मुझे खुद जो है चॉकलेट केक बहुत पसंद है। मैं लेकिन देखते हैं क्या बनता है। माशाल्लाह से केक हमारा रेडी हो चुका है। ज़रा इसको गर्म ही हमने निकाल लिया था, तो अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें अभी तक भाप उड़ रही है, ये देखें अभी गर्म है। ये देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक बनाएंगे। कि आप बहुत ही मज़ेदार सा केक अपने बच्चों को खिला सकते हैं बनाकर झटपट, वो भी सिर्फ 1 कप मैदा और कोको पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर से। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद मेरे चैनल पर बेकिंग की रेसिपी देखने के लिए विज़िट कीजिए विलेज लाइफ एंड फूड। देखते रहिए विलेज लाइफ एंड फूड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।